पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को सब करके गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता, कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा एक कथा शिव जी के महादेव का अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो नया नया कथा का डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही कथा को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। एक गांव में 4 सहेलियां रहती थी। चारों एक साथ ही स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, लिखती थी। लेकिन चारों में जो 3 थी वो महादेव की भक्त थी। महादेव पर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा वो सब रखती थी तीनों। लेकिन उसमें जो एक थी वो ज्यादा करके पढ़ाई पर ध्यान देती थी। उसका सोच अलग था। उसको ये लगता था कि अगर पढ़ाई लिखाई करके हम सही से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो कहीं जरूर काम मिल जाएगा, जिसके वजह से जब हम कमाएंगे पैसा घर में आएगा तो घर का दुख परेशानी गरीबी दूर होगा। इसलिए वो खाली पढ़ाई में ही ध्यान लगाती थी, भक्ति में पूजा में नहीं लगाती थी, क्योंकि वो पूजा पाठ भक्ति से बहुत कोसों दूर तक वो थी। और जो तीनों थी सहेलियां वो पूजा पाठ पढ़ाई भी करती थी, लेकिन जब भी उनको समय मिलता था तो महादेव के मंदिर चली जाती थी स्कूल से। वहां पर जाके महादेव के प्रणाम करती थी, उनसे दया मांगती थी, उनका पूजा भक्ति करती थी, चर्चा भजन सुनती थी। वो तीनों महादेव में बहुत विश्वास, बहुत भरोसा रखती थी। लेकिन जो चौथी सहेली थी उनकी, जो महादेव पर भरोसा नहीं रखती थी, विश्वास नहीं करती थी, पूजा पाठ नहीं करती थी, भगवान पर उसका भरोसा नहीं था। उसको ये लगता था पढ़ाई लिखाई ही जरूरी है। वो हमेशा वो तीनों के मना करती थी, कहती थी तुम लोग पूजा पाठ करके क्या करोगी, किस लिए करती हो? जब पढ़ोगी लिखोगी अच्छे नंबर से पास होगी तो हम लोग गरीब हैं, जब पढ़ लिख के अच्छे नंबर से पास होंगे तो कहीं काम करेंगे, कहीं नौकरी लगेगी तो काम करेंगे तो पैसे घर में आएगा तो गरीबी हम लोगों के दूर होगा, हम लोगों की परेशानी दूर होगा। बिना कमाए बिना पैसा के कोई परेशानी दूर नहीं होता है, खाली पूजा भक्ति से। तो वो तीनों बोलती थी कि देखो तुम्हारा सोच अलग है, हम तीनों का अलग है। हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अगर महादेव का पूजा भक्ति कर रहे हैं तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? वो बोलती थी दिक्कत ये है कि तुम लोग पूजा भक्ति में लगी रहोगी, अच्छे नंबर से पास नहीं होगी तो कमाओगी नहीं तो तुम्हारी परेशानी कैसे दूर होगा, गरीबी कैसे दूर होगा? वो तीनों कहती थी महादेव हैं तो सब दूर हो जाएगा। जिसके ऊपर शिव गुरु का महादेव का कृपा हो, कोई इंसान को एक न एक दिन उसका दुख और गरीबी जरूर दूर होता है। तो ये 3 का सोच एक जैसे था और एक का सोच अलग था। वो महादेव पर भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, वो खाली पढ़ाई लिखाई और कमाने पर और पैसे पर ही विश्वास करती थी। ऐसे करते करते तीनों चारों सहेलियां जो हैं पढ़ लिख के पढ़ाई लिखाई करी, फिर कॉलेज गई। पढ़ लिख के जब उनका पढ़ाई पूरा हुआ तो जो भगवान पर भरोसा नहीं करती थी, खाली पढ़ाई के लेके परेशान रहती थी, ज्यादा पढ़ाई में ध्यान देती थी, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी, उसकी शादी तय हो गई। लड़की जब सियान होती है तो गुरु भाई ना सभी कोई अपने बेटियों की शादी करना चाहता है, क्योंकि जिसकी बेटियां होती हैं उनको बोझ नहीं होती हैं, देखवैयन के बोझ लगती हैं।
तो सबके माँ बाप सोचते हैं लड़कियां सियान हो गई, लड़के सियान हो गए तो उनका शादी ब्याह कर दो। तो वैसे उस लड़की का भी माँ बाप सोचे कि उसका नाम गीता था, सोचे कि गीता बड़ी हो गई है तो उसकी शादी कर दो। जब उसके माँ बाप अपनी लड़की के शादी तय किए तो अच्छा परिवार देख के किए। उसके घर में धन था, दौलत था, गाड़ी था, आदमी भी अच्छा खासा कमा रहा था, परिवार भी सही था। तो हर माँ बाप अपने बच्चे के अच्छे ही देख के करते हैं लड़की के, सो वो लोग भी देख के किए। लेकिन इसके अंदर एक ही कमी थी कि भगवान पर यानी महादेव पर भरोसा नहीं रखती थी, विश्वास नहीं था उसको। उसको अपनी पढ़ाई पर भरोसा था, अपने कमाई पर, अब पैसे पर। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान देखते हैं तो कहते हैं कि इनको कैसे रही सही रास्ता दिखाया जाए। इसी तरीके महादेव जब उन तीनों लड़कियों के टोकती थी तो महादेव बहुत परेशान रहते थे कि खुद तो पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता, लेकिन ये तीनों के भी मना करती है। महादेव ने सोचा कि इसको सही मार्ग पर कैसे ले आया जाएगा, कैसे इसको भगवान यानी महादेव पर यानी हम पर भरोसा इसको होखे, क्या मैं कैसा करूं। तो जब वो लड़की की शादी हो गई, वो अपने घरे गई। जैसे वो अपने घर गई तो जो उसके घर पे जैसे धन दौलत रुपया पैसा घर महल था वो सब खत्म होने लगा। उसको पांव रखते भर में ससुराल में उसका घर गिरवी धरा गया, उसका खेत गिरवी धरा गया, आदमी का नौकरी छूट गया, यानी घर में सब तरह से परेशानियां धीरे धीरे चालू हो गई। जब वो गई शादी करके अपने घर लड़की गीता, जो पढ़ाई लिखाई में विश्वास करती थी, भगवान पर महादेव पर नहीं। जब वो अपने ससुराल गई तो उसके घर का जो धन दौलत लक्ष्मी रुपया पैसा है सब खत्म होने लगा, धीरे धीरे गरीबी आने लगा परिवार पे, ससुराल वालों पर। तो जब बहू घर में आती है, जब ससुराल पर परेशानी आता है तो लोग तरह तरह का बात बनाते हैं। सो उसके घर में भी लोग लगे सोचने कि अभी तक तो सब सही चल रहा था, जब ये आई है हमारे घर में जब से पता नहीं क्या हुआ कि मेरे घर का सुख शांति धन रुपया पैसा सब चला गया, गरीब हो गए हम लोग। लग रहा है कि इसका आना ही शुभ नहीं था, हमारे बहू का हमारे घर में आना शुभ नहीं है, अशुभ हो गई है ये हमारे घर के लिए। तो उसका पति बोला, उसकी सास ननद ससुर सब बोले कि ये लड़की हमारे घर के लिए शुभ नहीं है गीता, इसको ऐसा कर कि घर से खदेड़ दे। अपने बेटे से सब बोले। लड़का बोला शादी करके लाया हूं, कैसे खदेड़ दूं। सब बोलने लगी देख आई घर में, घर गिरवी धरा गया, खेत गिरवी धरा गया, धन दौलत घर से रुपया पैसा चला गया, तेरी नौकरी छूट गई, काम छूट गया, हम लोग खाने तक का मोहताज हो गए हैं। इसके मतलब इसका आना शुभ नहीं है, अशुभ है हमारे घर के लिए। लड़का भी भरोसा कर लिया, भाई परिवार जब कहेगा तो वो भी भरोसा करेगा ही। अब भरोसा क्यों ना करे जब सच्चाई सामने दिख रही थी तो। फिर उस लड़की को जो गीता थी उसको घर से लोग निकाल दिए, ये सोच के कि हमारे घर के लिए शुभ नहीं अशुभ है। घर से निकाल दिए जबरदस्ती से, वो जा नहीं रही, जबरदस्ती से निकाल दिए। घर से निकल गई, जाते जाते जेठ वैशाख का महीना था, गर्मी का, जाते जाते एक पेड़ के वृक्ष के नीचे सोची कि बैठ के थोड़ा सा आराम कर लूं तब चलूं मैके अपने। वहां जब वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया। पेड़ जब सूख गया तब वो भी अपने आप को लगी कोसने की लग रहा सच में हम अशुभ हैं, इसीलिए तो ये सब हो रहा मेरे साथ। पेड़ के नीचे बैठी, पेड़ भी सूख गया। हमारे ससुराल वाले यानी सही बोल रहे थे। फिर वहां से उठी, चलते चलते जा रही थी पैदल, तो एक नदी मिला, सोची प्यास लगा नदी में पानी पी लेते हैं। जब नदी में पानी पीने गई तो गंगा माई सूख गई, यानी गंगा माई धरती में जमीन में चली गई, वो पानी भी उसको पीने के नहीं मिला। फिर उसको पूरा भरोसा हो गया कि लग रहा सच में हम अशुभ हैं, कोई न कोई कमी है हमारे अंदर जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। फिर सोची कि चलो मैके चलती हूँ,
मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई भौजाई जरूर मेरे इज्जत, मेरे कदर, मेरा दुख, मेरी परेशानी समझेंगे। लेकिन माँ बाप के उसको पता चल गया था, ससुराल वाले ने बता दिया था तुम्हारी बेटी हमारे घर के लिए अशुभ थी, हमने घर से निकाल दिया, और तुम रखोगे तुम्हारे भी घर का धन दौलत सुख संपत्ति चला जाएगा। माँ बाप भी उनके बातों में आ गए। जब लड़की अपने नैहरे गई, मायके गई, ये सोच के कि मेरे माँ बाप मेरी इज्जत करेंगे, उसके माँ बाप भी घर से, माँ जब देखी दुआरी पे लड़की खड़ी है, आवाज लगाई, माँ निकल के गई। जब माँ देखी मेरी बेटी आई है, वो भी मुंह फेर ली, बोली माँ 2 दिन से मैं खाना नहीं खाई हूँ, पानी नहीं पी हूँ, मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ माँ, मेरे को अपने घर में आने दो और एक गिलास पानी पिला दो। माँ ने बोली नहीं, तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। जो लड़की शादी करके अपने ससुराल गई, उसके ससुराल के सुख संपत्ति धन दौलत घर मकान सब चला गया, गिरवी धरा गया, आदमी की नौकरी तक छूट गई। वो लड़की हमारे घर के लिए भी अशुभ हो सकती है, मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगी। लड़की बोली माँ, आज तलक छोटे से मैं बड़ी हुई तो अशुभ नहीं थी, और अब मैं अशुभ तुम्हारे लिए हो गई? बोली हाँ, जब तू मेरे घर थी तो सब सही था, वहां जाते तू कैसे ऐसे तेरे साथ क्यों होने लगा? इसके मतलब तू अब हमारे घर के लिए भी अशुभ हो गई है। जो मानव महीना पेट में रखी पोस पाल के बड़ा करी, वो माँ भी ठुकरा दी अपनी बेटी को। अब वो लड़की कहाँ जाएगी? फिर वहां से अपने मायके से चली गई। जाके एक बेल का पेड़ था, सोची बेल का पेड़ अगर सूख गया तो मैं क्या करूंगी। लेकिन महादेव का दया, बेल के पेड़ के नीचे जाके बैठ के वो लड़की रो रही थी, और साथ साथ में महादेव के प्रार्थना भी कर रही थी। और जहां पेड़ के बेल का पेड़ था, उसी बेल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा महादेव का मंदिर था। कुछ देर तो पेड़ के नीचे रोई, पेड़ नहीं सूखा। फिर उसको विश्वास हो गया कि लग रहा कोई गलती कोई भूल हमसे हुआ है, अब ऐसा करती हूँ मंदिर में जाती हूँ। जब इंसान देखिए गुरु भाई गुरु बहना, चारों ओर से जब थकता है तो कहाँ जाता है? महादेव के दरबार में। क्योंकि उसको एहसास हो जाता है कि लग रहा कोई न कोई कमी, कोई न कोई गलती मुझसे हुई, या भगवान ही हमें क्षमा करेंगे। जब वो मंदिर में हेली, मंदिर में जाके महादेव के सामने बैठ के लगी रोने, बोली हे भोलेनाथ, मैंने अपने जीवन में एक ही गलती करी हूं, अगर कोई गलती तब मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मुझे ध्यान भी तो नहीं है कि मैं क्या गलती करी। कृपा करके मुझे याद दिलाइए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले मायके में थी कुछ नहीं हुआ, ससुराल गई थे सारा बुरा होने लगा, और जब मायके गई तो मेरी माँ ठुकरा दी। बेल के अरे पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ सूख गया, नदी में गई जल पीने तो नदी गंगा माई सूख गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा महादेव? अब रो के असर लगी वहीं पटकने की, हे भोलेनाथ, जब तक आप हमें दर्शन नहीं दोगे, बताओगे नहीं कि मेरी गलती क्या है, मेरे साथ ये सब क्यों बुरा हुआ, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं सर पटक पटक अपना जान दे दूंगी, लेकिन आपका दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। जब रोने लगी, सर पटकने लगी, तो महादेव भोलेनाथ तो देवों के देव महादेव है, दानी के दानी महादानी है। कितनों कोई गलती किया होता गुरु भाई गुरु बहना, लेकिन जो महादेव के शरण में चला जाता है, ओके शिव गुरु भोलेनाथ जरूर क्षमा कर देते हैं। एक बार जरूर उसको मौका देते हैं अपनी गलतियां सुधारने के। जो इंसान अपनी गलती सुधार लेता है, वो महादेव के शरण में चला जाता है, महादेव अपने शरण में उसको ले लेते हैं। जो दोबारा फिर गलतियां करता, अपने आप को नहीं सुधारता है, उसको महादेव फिर दोबारा क्षमा नहीं करते। जब वो लड़की रोने लगी पटक पटक के सर, तब महादेव सोचे, कैलाश पर बैठे बैठे देखे, सोचने लगे कि गलती तो ये करी, उसका इसको सबक भी मिल गया, लेकिन अगर मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा तो ये अपना जान दे देगी। फिर भोलेनाथ कैलाश से आए और उसको लड़की को दर्शन दिए। मंदिर में जब वो अपने असली रूप में शिवलिंग से निकल के दर्शन महादेव भोलेनाथ दिए उस लड़की को, बोले कि उठो गीता, तुम क्यों रो रही हो?
सामने ताको। जब गीता सामने ताकी तो देख रही है कि देवों के देव महादेव खड़े हैं अपने असली रूप में। तब गीता उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली हे भोलेनाथ, मेरे उससे क्या गलती हमारे इतनी उम्र में हुई है, मुझे नहीं पता इस जीवन में मैं क्या गलती ऐसा करी हूँ जो मेरे साथ ये सब बुरा हुआ। भोलेनाथ, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, आप सब जानते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ जब से मैं ससुराल में गई। महादेव बोले, हाँ गीता, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब बोली गीता कि हे भोलेनाथ, मुझसे क्या गलती हुई है मुझे याद नहीं है, कृपा करके हमें बताइए हमारी गलती, ताकि हम उस अपने गलती को सुधारने की कोशिश करें। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जब इंसान पूजा पाठ कोई करता है कोई नहीं करता है, जब कोई पूजा पाठ भगवान में विश्वास भरोसा रखता है और पूजा पाठ करता है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा पाप होता है, गुनाह होता है। जो व्यक्ति नहीं करना चाहता भगवान का पूजा, चाहे हमारा पूजा, वो ना करे, चलेगा, क्योंकि उसकी मन उसकी मर्जी करना चाहता है, भगवान को मानना चाहता है, महादेव को मानना चाहता है कि नहीं मानना चाहता, वो उसकी मर्जी। लेकिन जब कोई और व्यक्ति भगवान को मान रहा, पूजा पाठ भक्ति कर रहा है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। सो तुमने करी, ये काम तुमने किया है। तब गीता बोली, हे भोलेनाथ, हमने कब ये सब काम किया, हमें याद नहीं है। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जब तुम 4 सहेलियां एक साथ स्कूल में पढ़ती थी, याद करो। बोली हाँ। बोले 3 सहेलियां जब हमारा पूजा पाठ करती थी, मंदिर स्कूल से छुट्टी मिलता था जाती थी, तो तुम उनको क्यों टोकती थी, क्यों रोकती थी कि पूजा पाठ करके तुम्हें क्या मिलेगा, महादेव को भक्ति करके क्या मिलेगा, एक लोटा जल चढ़ा के क्या मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, तो पैसा कमाओगी, तो तुम्हारा दुख संकट कष्ट कम होखेगा, गरीबी दूर होखेगा। तुम बोलती थी कि नहीं बोलती थी तीनों सहेलियां का अपने? तब गीता बोली कि हाँ महादेव, मैं बात बोलती थी, और एक बार नहीं कईयों बार बोली। तब महादेव बोले कि यही भूल तुम करी, सबसे बड़ा तुम्हारा गलती भूल यही था जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे कोई इंसान पूजा पाठ भक्ति कर रहा, उसका दिल कर रहा करने के, तो करने दो। तुम्हें नहीं करना है तो मत करो। हम ये नहीं कहते हैं तुम जबरदस्ती मेरा पूजा करो, चाहे किसी भगवान का पूजा करो, नहीं, दिल करता है तो करो, नहीं करता मत करो। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति अगर पूजा पाठ, औरत हो आदमी हो, कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, ये पाप होता है। क्योंकि अगर उसका दिल कर रहा पूजा भक्ति करने के, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन तुमने रोका। बोली हाँ, गीता बोली हाँ महादेव, मेरे से गलती हुई है, मैं अपने गलती का माफी मांगती हूँ, और आप जो सजाई देंगे हम भोगने के तैयार हूँ। लेकिन बस एक ही महादेव कृपा कर दीजिए कि जो मेरे ऊपर अकलंक लगा है कि मेरे जाने से ससुराल में सब कुछ नाश हुआ है, सब कुछ दुख परेशानी लोगों पर आया, हमारे ससुराल वाले पर, वो मेरा अकलंक छोड़ा दीजिए। बाकी जो आप सजाई हमके देंगे, जिस हालत में रखेंगे उस हालत में मैं रहूंगी और सजाई अपना भोगूंगी। तब महादेव बोले, गीता देखो, मैं तुम्हें कोई सजाई नहीं देना चाहता था, बस तुम्हें भगवान के प्रति अनुभव कराना चाहता था कि भगवान महादेव चाहे कोई देवी देवता अगर पृथ्वी पर हैं तो उनका पूजा भक्ति भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि भगवान के नहीं मानोगी तो कल तुम्हें दुख कष्ट आज पड़ा है, तब तुम हमारे दरबार में आके सर पटक के रो रही हो। अगर ये तुम्हें नहीं पड़ा होता दुख कष्ट तो तुम हमारे दरबार में नहीं आती, मुझे नहीं मानती, भगवान पर विश्वास नहीं करती। गीता बोली हाँ महादेव। तब महादेव बोले कि देखो, इंसान व्यक्ति जब सुखी होता है तो भगवान को पूजा नहीं करता, नहीं मानता, कोई करता है तो उसको भी रोक टोक लगता है कि मत करो, क्या करोगे करके। लेकिन जब इंसान, वही इंसान जब दुखी होता तो भगवान के दरबार में यानी मेरे दरबार में आता है, मुझसे माफी मांगता है, अपना गुनाह पूछता है कि मैंने क्या किया। सो तुम गीता यही गुनाह करी जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। हम तुम्हें सही मार्ग सही रास्ता दिखाने के लिए जो है तुम्हारे साथ ये सब मैं किया, खेला रचा,
ताकि तुम्हें ये सब पता चले भगवान हैं, उनका पूजा पाठ करना चाहिए, तुम्हें महादेव पर, भगवान पर, देवी देवता पर भरोसा दिला सकूं, इसके नाते से मैं ये सब किया तुम्हारे साथ। तब गीता बोली कि भोलेनाथ सही किए, क्योंकि अगर आप ये सब हमारे साथ नहीं करते तो मैं आप पर भरोसा विश्वास कभी नहीं करती, क्योंकि मुझे महादेव पर, भगवान पर भरोसा नहीं था। मुझे एक ही पता था, दिखाई दे रहा था एक ही बात, कि पढ़ाई लिखाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे तो पैसे कमाएंगे तो गरीबी दुख परेशानी दूर हो जाए, पैसे है तो सब कुछ है। तब महादेव बोले कि देखो गीता, जीवन जीने के लिए भक्ति भाव भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, और पढ़ाई लिखाई, कमाई, नौकरी करना, पैसा कमाना भी जरूरी है। ये सभी चीज की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि एक काम करने से खाली तुम पूजा करोगी तो भी तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, खाली तुम कमाओगी पढ़े लिख के तो भी गुजारा नहीं होगा। ये दोनों चीज करना जरूरी होता है। जो इंसान पूजा पाठ भी करता, भक्ति करता है और मेहनत करके कमाता भी है, पढ़ाई लिखाई करता, वही इंसान आगे बढ़ता है और जीवन में कामयाब होता है। तब गीता को सारी बात समझ में आ गई महादेव के। गीता माफी मांगी। अब भोलेनाथ फिर दोबारा गीता के ससुराल में जो भी गरीबी आई थी, सही मार्ग दिखाने के लिए, गीता के लिए जो भी महादेव उसके दुख संकट गरीबी ससुराल में दिए थे वो सब दूर कर दिए। यानी गीता के ससुराल में उसके आदमी के पति का जॉब भी दोबारा वही जॉब मिल गया, मालिक बोला के नौकरी दे दिया। फिर उसका खेत भी गिरवी जो था वो छूट गया, घर भी छूट गया, सब जो है गरीबी उसका गीता के ससुराल का दूर हो गया। पहले जैसे सब अमीर हो गए, धन दौलत रुपया पैसा महादेव उसको सब कर दिए। जो पेड़ सूखा था गीता के बैठने से छाए, वो पेड़ भी हरा भरा हो गया। जो गंगा माई सूख गई, वो गंगा माई में भी नदी में पानी भर गया। जो ससुराल में उसकी माँ गीता को घर से निकाल दी थी, अब सगुन सोच के, बुरा सोच के, वो गीता की माँ फिर मंदिर में हाथ जोड़ के प्रार्थना करके महादेव से आके क्षमा मांगी और गीता को अपने साथ अपने घर ले गई, यानी मैके गीता गई। गीता को उसकी गीता के माँ के अपने गलती पर पछतावा हुआ, अपनी बेटी को अपने घर ले गई। और फिर जब गीता अपने मैके गई, फिर उसके ससुराल वाले दोबारा आके गीता को इज्जत से, मान सम्मान से फिर विदाई करा के अपने घर ले गए। फिर ससुराल गीता गई इज्जत से, मान सम्मान से। गीता ससुराल जाके अपने घर वालों के नाम का घोषणा करवा दी, शिव का शिष्य शिष्या बना दी और अपने भी शिव का शिष्य शिष्या बन गई। और गीता के घर में पूजा पाठ, महादेव का भक्ति आराधना होने लगा। महादेव गीता से जो भी गीता के दुख संकट उसके ससुराल पर आया था, वो महादेव शिव गुरु सब दूर कर दिए, सब खुशहाल कर दिए। सब उसका हरा भरा पूरा परिवार नैहरे और ससुराल का पूरा उसको मिल गया और गीता अपने परिवार में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हैं मत कीजिए, लेकिन कोई कर रहा घर में, चाहे सास हो, ननद हो, पति हो, चाहे बहू हो, कोई भी कर रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो कर रहे हैं, उनका करने दो, उनका मन है। क्योंकि घर में जब एक भी इंसान पूजा पाठ करता है, महादेव में भरोसा विश्वास रखता है, एक लोटा जल घर के पूरे फैमिली में कोई एक इंसान भी चढ़ाता है तो पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पूरे परिवार का दुख कष्ट महादेव दूर करते हैं, चाहे घर में कोई एक भी पूजा करे तो। इसलिए करने देना चाहिए। जो गलती गीता करी अपने सहेलियों को रोक के, वो आप लोग मत कीजिएगा। महादेव के पूजा पाठ आराधना भक्ति करते रहिए। जैसे गीता को महादेव उनको बुद्धि ज्ञान दिए, मार्ग अच्छा दिखाए और फिर दोबारा में उसको ससुराल में उसका धन दौलत सब लौटा दिए, सब कुछ दे दिए और गीता खुशी खुशी रहने लगी। वैसे आशा करती हूँ, भरोसा विश्वास करती हूँ कि आप लोग भी खुशी खुशी रहेंगे, महादेव दया करेंगे। अब ये कथा आपके गुरु, अपने गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आप लोग से मैं यही कहूंगी, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे, आप हमारे वीडियो के देखते रहें।
कथा सुनते रहें और अपना प्यार दुलार देते रहें और आपका और अब मेरा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।